नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो बच्चे क्लास 12th पास कर गए हैं इस बार, यानी इंटर पास किए हैं, अगर आप साइंस से किए हैं, आर्ट्स से किए हैं, कॉमर्स से, किसी भी विषय से अगर आपने पास किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 खास होने वाला है। एक तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो लड़कियां होती हैं उन्हें इंटर पास करने के बाद राशि मिलता है आगे की पढ़ाई करने के लिए, जो भी राशि है। और एक क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी आपको छात्रवृत्ति मिलती है, आपको राशि मिलती है। लेकिन आपको ये चीज़ समझना है कि आखिर इसके लिए अप्लाई कैसे करें, कौन से छात्र हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या आपको ये पैसा मिल सकता है। और प्यारे बच्चों, मिलेगा तो कम नहीं। आप देखिए, एक बार नहीं, जब तक आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई करेंगे, यानी आप बीए करें, बीकॉम करें, बीएससी करें, है ना, तब हर साल आपको 12,000 रुपये मिलेगा। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं, पीजी की पढ़ाई करते हैं, तो आपको हर साल 20,000 रुपये मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि अगर आजकल 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है तो 12 चौके 48 यहाँ मिल जाएगा। और मेरे बच्चे ये 2 साल पीजी में तो 40,000 रुपये यहाँ, तो टोटल लगभग हम लोग अगर देखें तो 88,000 रुपये का बेनिफिट आपको होने वाला है अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अच्छे तरीके से अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों कहते हैं कि एक पोर्टल है जिसका नाम है NSP, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, है ना। ये जो है इसके लिए बच्चों जो सेंट्रल है ना, जो सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप देती है। बिहार के लिए वीडियो है तो इसलिए हमने आगे बिहार लगा दिया है। तो बिहार सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप 2025 जानते हैं ये क्या होता है, कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो पहली बात, बिहार सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप 2025 क्या है। तो बच्चों, इस स्कॉलरशिप का लाभ वैसे विद्यार्थियों को दिया जाता है जो वर्ष 2025 में इंटर परीक्षा पास किए हैं। अगर आप नहीं किए हैं तो अपने सभी दोस्तों के पास जल्दी शेयर मारिए, फटाफट से, रुकना नहीं चाहिए शेयर। और उनका नाम NSP कट ऑफ लिस्ट 2025 में शामिल किया गया है, तो वैसे विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकते हैं। अब मन में सवाल है कि सर ये कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, इसको कैसे जांच करेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे हमारा क्या है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है बच्चों। इस योजना का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। यानी मान लीजिए बहुत लोग घींच तान के इंटर पास कर जाता है, उसके बाद पढ़ना नहीं चाहता है, तो सरकार कहती है भैया अगर आपके अंदर टैलेंट है तो हम आपको कुछ मदद करेंगे, ठीक है ना, आप आगे पढ़िए। 12वीं पास छात्रों को आर्थिक रूप से सहायता देना और शिक्षा में समान अवसर प्रदान करना। ऐसा नहीं कि आप गरीब हैं तो आप नहीं पढ़ेंगे, खाली अमीरे लोग पढ़ेगा, इसलिए बच्चों समान अवसर प्राप्त करने के लिए योजना दिया जाता है। पात्रता, आप एलिजिबल हैं, कौन बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं, जो 12वीं पास किए हैं और आवेदन बच्चों 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई रेगुलर मोड में जारी है। अगर आप 1-2 साल छोड़ दिए हैं, कुछ लोग होते हैं 12वीं पास कर लिए हैं पर फिर जाकर ग्रेजुएशन में नाम ही नहीं लिखा रहे हैं, तो उसको नहीं मिलेगा। जो 12वीं के बाद तुरंत ग्रेजुएशन में जाने वाले हैं उनको लाभ मिलेगा। कहते हैं आवेदन की जो आवेदक की जो पारिवारिक इनकम होनी चाहिए वो 4.5 लाख रुपए, ये 8 लाख गलत है, 4.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 1 साल का जो है आप जब बनाते हैं आय प्रमाण पत्र तो उसमें आपके पिताजी का जो इनकम है वो 4.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए, ठीक है ना। आवेदन का नाम जो है NSP कट ऑफ लिस्ट में होना चाहिए। अब नाम कैसे देखेंगे भाई, तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। स्कॉलरशिप राशि यानी अमाउंट क्या मिलेगा। इस योजना के तहत छात्रों को ग्रेजुएशन करने के लिए हर साल 12,000 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी के लिए आपको 20,000 रुपये मिलेगा। 4 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का पीजी जोड़ के हम बताए थे, अगर सीधा लाभ 88,000 रुपये का आपको हो रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लिखा गया है कि आवश्यक दस्तावेज रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए इसके लिए। 10वीं का मार्कशीट सबके पास होगा, 12वीं का मार्कशीट पास किए तो होगा, आधार कार्ड भी होगा, मोबाइल नंबर सबके पास है, ईमेल आईडी सबके पास है, पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा लीजिएगा, ठीक है ना। बैंक का पासबुक सबके पास है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट ये आपको स्कूल या कॉलेज से मिलेगा, तो ये जो है ना वहाँ जाकर के बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप बनवा लेंगे। नामांकन रसीद, जो आप नामांकन करते हैं, जब आप नाम लिखा रहे हैं बीए में तो या फिर बीकॉम में, बीएससी में, उसका रसीद तो होगा ना जी, उस रसीद का भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। नेक्स्ट क्या है, महत्वपूर्ण तिथियां, इंपॉर्टेंट डेट्स। बच्चों ऑनलाइन अप्लाई का डेट जो है वो 2 तारीख 6वां महीना 2025 यानी कि 2 जून से शुरू हो गया है और ये 31-10 अक्टूबर तक भर सकते हैं, इतना टाइम है आपके पास।
तो बीच में समय निकालिए और जरूर भरिए बच्चों। अब देखते हैं कौन भर सकते हैं। तो लाभ और बेनिफिट क्या है? उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद है ना, सीधा बैंक खाते में पैसा जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्कॉलरशिप है ये, और आर्थिक बाधाओं को कम करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट मेन मुद्दा क्या है बच्चों? कट ऑफ लिस्ट क्या है? आर्ट्स, अगर आप इस बार आर्ट्स से इंटर पास किए हैं, 309 नंबर से अगर ज्यादा आपका है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साइंस से पास किए हैं, 345 नंबर से ज्यादा है तो आप भर सकते हैं। कॉमर्स से पास किए हैं, 375 नंबर से अगर आपका ज्यादा है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं बच्चों। सॉरी, 377 नंबर से, तो जरूर भरिए। और हमें उम्मीद है, देखिए ये 20% जो है टॉप 20% मेधावी छात्रों को दिया जाता है। और जानकर आपको हैरानी होगी कि 309 नंबर से कम लाने वाले 80% बच्चे हैं। 345 से साइंस में कम लाने वाले 80% बच्चे हैं। कॉमर्स में 377 से कम लाने वाले 80%, क्योंकि ये टॉप 20% बच्चे इसके आगे हैं। समझ रहे हैं? तो अगर आप लोग का रिजल्ट इससे ज़्यादा है तो समझिए ऐसे आप लोग मतलब 20% में आ गए जी, है ना। तो आपका नंबर इतना आया है तो आपको भरना है फॉर्म। कैसे भरेंगे फॉर्म? देखिए, आवेदन कैसे करें, है ना। बिहार सेंट्रल, है ना, सेक्टर स्कॉलरशिप 2025 के लिए सबसे पहले एनएसपी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए। एनएसपी का आधिकारिक वेबसाइट अगर नहीं समझ में आता तो चुपचाप कैफे में जाइए, वो सब जानता है। आगे होम पेज पर आने के बाद आपको, है ना, आपको बच्चों एप्लीकेंट, है ना, कॉर्नर का विकल्प मिलेगा, जिसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा और आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना होगा। अंत में आपको सबमिट के लिए विकल्प पर क्लिक करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद बच्चों, उसके बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा, जिससे अपने पास सुरक्षित रखेंगे। दिए गए लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद बच्चों आपको फ्रेश एप्लीकेशन का विकल्प मिलेगा, जिस विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसको ध्यानपूर्वक भरना है। अंत में आपको सबमिट कर देना है। ठीक है बच्चों, तो यही आपका प्रोसेस है। जो जो डॉक्यूमेंट मैंने बोला वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जरूर भरिए, बहुत अच्छा चीज़ है। और सबसे बड़ा चीज़, अपने दोस्तों को बताइए, अगर कोई लाभ मिल रहा है तो उस लाभ का फायदा क्यों नहीं उठाया जाए। तो सब लोग फॉर्म भर दीजिए और है ना, समय समय पर थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। हर साल आपको डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ पर जो है ना वेरीफाई वगैरह करना पड़ता है, तब जाकर के आपको 88,000 रुपये तक का लाभ मिलेगा बच्चों। ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सूचना बहुत अच्छा लगा होगा। आप अगर इस फॉर्म को भर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं भर रहे हैं अपने दोस्तों के पास भेज रहे हैं तो जो भी आपके दोस्त हैं जो इस फॉर्म को भरने वाले हैं उसको शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। धन्यवाद बच्चों। बाकी ऐसा वीडियो अगर आप चाहते हैं कि हम समय समय पर बनाते रहें तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लव यू, बाय।